चलिए गाइस, अभी तक आप लोगों ने जाने अनजाने में जितने भी थ्रेड मुझसे पढ़े, वाई इनहेरिटिंग द थ्रेड क्लास और वाई इम्प्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस, उसमें आपने हमेशा यूजर थ्रेड ही बना। मतलब आपको मैं दूसरे शब्दों में ये कहूँ, थ्रेड दो ही तरह के होते हैं, यूजर थ्रेड और डेमन थ्रेड। और आप कभी भी और आप कभी भी डेमन थ्रेड आप कभी भी डेमन थ्रेड बना नहीं सकते। उनका कन्वर्जन होता है। ऐसा बताते लोग कि इस जमीन पर सबसे पहले सनातनी लोग आए। चाहे मैं आपसे क्रिश्चियन लोगों की बात करूं, चाहे मैं यहूदी लोगों की बात करूं, या मैं मुस्लिम लोगों की बात करूं, ये सब कन्वर्टेड है। ये मेरा विचार नहीं, राइट? ऐसा कहते हैं लोग। आपने देखा होगा इजराइल और फिलिस्तीन में जो लड़ाई हो रही है, वो धर्म की लड़ाई है। वहां मुस्लिम और यहूदियों का ही लड़ाई है। वहां पे शायद क्रिश्चियन भी घुसे पड़े कि एक दीवार पे लड़ाई होती है कि वो कहते हैं ईसा मसीह को यहाँ टांगा गया था। सॉरी, मतलब उनको हैंग किया गया, राइट? तो वहां पे कुछ और भी मैटर है। ऐसा कहा जाता है मेरे भाई कि एक पिताजी के ही दो बच्चे थे, एक उनमें से मुसलमान हो गया और एक यहूदी हो गया। ऐसा भी कहा जाता है। मीन्स था कन्वर्जन है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यूजर थ्रेड ही बनता है, उसके बाद आप उससे डेमन बना सकते। उसके बाद आप उसे क्या बना सकते हैं बेटा? डेमन बना सकते हैं। तो मैं आपको एक मेथड बताना चाहता हूं। उस मेथड का नाम है सेट डेमन। कौन सा मेथड है बेटा? सेट डेमन। उसमें ट्रू लिख देना, तो वो डेमन थ्रेड बन जाएगा। सर मुझे कैसे पता लगेगा ये डेमन है या नहीं? तो पूछ लो, इज डेमन। तो आपको पूरे इस प्रोसेस में दो मेथड पढ़ाने जा रहा हूं मैं। एक सेट डेमन और एक इज डेमन। वो ऊपर वाला बनाने वाला है और ये चेक करने वाला। तो डीडी सर, डेमन थ्रेड की जरूरत क्यों पड़ती? जब कभी हमें ऐसा कोई थ्रेड बना रहा हो जो दूसरों को सेवाएं देता हो, गार्ड टाइप का, गार्ड, बैकग्राउंड में सर्विसेज दे रहा हो। जैसे एमएस वर्ड में आप कभी गलत चीज लिख के दे, राम आर ए गुड बॉय, जैसे तुम आर लिख के आगे बढ़ेंगे, तुरंत आर के नीचे ग्रीन लाइन आ जाएगी। तुरंत आर के नीचे क्या आ जाएगी? ग्रीन लाइन आ जाएगी। सो ये कुछ कहानियां मैंने आपको इसमें बताई। बहुत सारे नाम है इसके। इसे डिपेंडेंट थ्रेड भी कहते हैं। जिसके लिए सर्विस दे रहा है, जिसके लिए सर्विस दे रहा है, अगर वही मर गया, पेरेंट मर गया, तो ये खुद भी मर जाता है। इसीलिए इसे डिपेंडेंट थ्रेड भी कहते हैं। पुराने जमाने में एक प्रथा चला करती थी, सती प्रथा, जिसे राजा राम मोहन राय ने खत्म किया था। किसी की नई नई शादी हो, पिता जो पति है वो एक्सीडेंट में खत्म हो गया। वो लड़की भले ही मरना नहीं चाहती है, बट उसको उसी चिता में लाइव घुसना पड़ता था। सोचो जरा, ऐसा होता होगा जरूर, राइट? क्योंकि उसको हमेशा लड़की को डेमन थ्रेड ही माना गया। क्या माना गया? डेमन थ्रेड। डिपेंडेंट है ना भाई। जब मालिक ही नहीं रहा तो तुम भी जाओ। गेटिंग माई पॉइंट? फिर लोगों को लगा होगा नहीं यार, दिस इज नॉट द वे। तो शायद आपको ये बात समझ, लो प्रायोरिटी थ्रेड कहते हैं लोग। ऐसे दो थ्रेड अभी तक थे और दोनों काम में भी आ रहे होंगे। एक थ्रेड शेड्यूलर, व्हेन वी हैव द मल्टीपल थ्रेड्स ना, जब हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं, जब हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं, तो उनमें से कौन से थ्रेड को चलना चाहिए,
मल्टीपल थ्रेड में से कौन से थ्रेड को चलना चाहिए, ये डिसाइड करता है थ्रेड शेड्यूलर। तो थ्रेड शेड्यूलर एक डेमन थ्रेड है। एक थ्रेड और होता है गार्बेज कलेक्टर। आज तक आपने न्यू से मेमोरी तो एलोकेट की होगी, बट तुम्हारा काम हो गया फिर वो रिलीज कैसे होती होगी मेमोरी। अरे भाई, आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, फिर आप हटेंगे तो कोई दूसरा भी तो आएगा, तो उसकी सफाई भी तो होती है। गार्बेज कलेक्टर, तो वो भी एक डायमंड थ्रेड है। ऐसा थ्रेड तुम भी बना सकते। शायद थोड़ी बहुत पिक्चर क्लियर की होगी मैंने। मैं यहां पे बताना चाहूंगा, डेमन थ्रेड इज अ सर्विस प्रोवाइडर। इट प्रोवाइड द सर्विसेज टू द यूजर थ्रेड। कॉमन थिंग्स अबाउट द डेमन थ्रेड। कॉमन थिंग्स, डेमन थ्रेड इज अ सर्विस प्रोवाइडर। They always run in background. They never show any output. They always provide us services to the another thread. आप ऐसे समझो जैसे इस सेंटर को बिल्ड करने में मेरी वाइफ का भी बहुत बड़ा, बट नोबडी नोज, कोई उसको जानता ही नहीं, बट सी इज इन द बैकग्राउंड। सुबह में आना, काश वो ना हो तो भाई मुझे बच्चों का भी मैनेजमेंट मुझे देखना पड़ेगा, राइट। मैं सुबह तैयार होके आ रहा हूँ, कपड़े कहाँ से क्या मुझे नहीं पता, कौन सी चीज कहाँ पे होती है मेरे घर। बिलीव मी, मुझे हर चीज बेड की बगल में मिलती। इनफैक्ट मतलब जैसे आप ऐसे मत समझना, मुझे जूते भी मुझे मेरे उचित जगह पे मिलते हैं। मुझे नहीं पता इन पे पॉलिश कैसे होती। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सी इज वर्किंग इन द बैकग्राउंड। गेटिंग माई पॉइंट। सो कोई आउटपुट नहीं है उसका। दे विल बी डेड ऑटोमेटिकली। घर में फादर की तो बहुत इंपॉर्टेंस होती है ना, वो नहीं रहेगा तो काम खराब है फिर। दे मतलब पूरी फैमिली की बात कर रहा हूं। दे विल बी डेड ऑटोमेटिकली इफ अ थ्रेड इज डेड फॉर whom they were giving the service or taking giving. It means its life depends on what user, जिसने इनको बनाया है। बच्चे तो डिपेंडेंट हो गए ना, बट ये जो डेमन थ्रेड उनकी प्रायोरिटी बहुत लो होती है। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको, गार्बेज कलेक्टर और थ्रेड शेड्यूल, ये अभी तक एग्जिस्टिंग वाला मामला है। These above thread gets started by the JVM at the time of the execution of the program. डेमन थ्रेड के लिए दो ही मेथड है बेटा, सेट डेमन, इट इज यूज्ड टू मार्क द करंट थ्रेड एज डेमन, और एक एज डेमन। यहां पे एक छोटा सा प्रोग्राम आपको पढ़, सी क्लास का नाम क्या लेगा, डेमन डेमो। इनहेरिट करा लिया थ्रेड को। हमारे प्रोग्राम का एक एग्जीक्यूशन कहां से होगा, मींस ऊपर वाली क्लास के दो ऑब्जेक्ट बना दिए, यानी कि दो थ्रेड बना। देयर आर टू थ्रेड्स, T1 और T2। इनके नाम रख दिए सोनू और मोनू, चाइल्ड 1 एंड चाइल्ड 2। अगर ये न रखता गार्गी तो इनके नाम क्या होते बेटा। गार्गी तुम में से कौन है, कोई है? अच्छा, बताओ क्वेश्चन क्या है मेरा, कुणाल बताया। अगर मैं ये नाम न रखता इन थ्रेड के तो इनके नाम क्या होते। पंडित जी मैं तुमसे तो नहीं पूछू, ये बताएगा मुझे। हाँ तुम, तो इससे और बात की जानी चाहिए या रहने दूं अब, ठंड में वैसे ही बीपी आई रहता है। तुम बताओ, तुम चलो क्वेश्चन बताओ, मैंने पूछा क्या है। इस बैच को तुरंत प्रभाव से बंद कर देना चाहिए ना। तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हो रहा, मेरा हो रहा है।
ऐसे सीरियस होके आएंगे अकेले में, सर आई हैव ट्राइड अ लॉट, कुड नॉट सक्सीड। मैं कभी भी ऐसा प्रश्न नहीं पूछता जो मैंने नहीं पढ़ा है, कभी भी लाइफ। देखो सिमरन सही बताएगी, देख लेना। ये लड़की जॉब करती है, दैट इज वाई सी इज नॉट कमिंग इन द क्लास। मिडिल क्लास से है लड़की। और आपको अंदर की बात बताऊं, शायद ये बीसीए टाइप कुछ कर रही है, बीटेक भी नहीं कर रही। क्या कर रही हो सिमरन तुम? बीसीए सर कर ली है। ओके, सी यू आर पास आउट। यस सर। तो एक होता है डेडिकेशन वाली चीज, मतलब हम कितने सीरियसली ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं। मेरे पास एक लड़की हमीसा करके, पंजाब से है वो, क्या लाजवाब जवाब, मतलब विटी एक्सप्रेशन है उसका, हाजिर जवाब ही है। दे आर लर्निंग इट। बहुत सारे लोगों से मैं ड्रामा सुनता रहता हूँ, सर ऑनलाइन में मजा नहीं आता सर। मजा तो इसलिए नहीं आ रहा, कमा रहे पिताजी होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे इन्हें ये नहीं पता पैसा कमाया कैसे जाता है। इसका नाम था थ्रेड जीरो, और इसका नाम था थ्रेड वन। ये कब पढ़ाया होगा पता है? कि सर बाई डिफॉल्ट जो बनता है वो मेन थ्रेड होता है, उसके अलावा जो हम बनाते हैं उनके ये नाम होते हैं, नाम पसंद, सेट नेम, सेट प्रायोरिटी, मैंने सब कुछ पढ़ाया। चाइल्ड वन एंड चाइल्ड टू, ये नाम रख दिए, इनका नाम बदल दिया, अब थ्रेड जीरो और थ्रेड वन नहीं आएगा। अब क्या किया, एक को डेमन बना दिया, अब दोनों को चला के देगा। यहां पे बस कुछ नहीं किया इस रन में बेटा, जो थ्रेड चल रहा है उसका रेफरेंस ले लिया करंट थ्रेड से, यहां पे तो उसका नाम। अब क्या नाम आएंगे, चाइल्ड वन या चाइल्ड टू। अगर ये नाम न लिखे होते तो थ्रेड जीरो और थ्रेड वन आते। सो डेमन इज एक के साथ ट्रू आएगा, किसके साथ ट्रू आएगा, चाइल्ड वन के साथ। एक के साथ क्या आएगा? इससे क्या सिद्ध करना चाहता हूं, इससे मैं ये सिद्ध करना चाहता हूं कि बाय डिफॉल्ट जो थ्रेड होता है वो डेमन नहीं होता। वो क्या नहीं होता है बेटा? डेमन नहीं होता। इस प्रोग्राम को सेव करा दिया बेटा, ई ड्राइव में गए, डेमन डेमो डॉट जावा, वहां सेव करा दिया 9 to 10 में ना, ई कोलन सी डी जावा 9 to 10 जावा सी डेमन डेमो डॉट जावा, जावा डेमन डेमो। देख रहे हैं आप, यहां पे ट्रू आ रहा है और यहां पे। सिमरन सही थी, ये प्रूव कैसे हो? सिमरन ने सही बताया, वो कैसे प्रूव? आप इनके नाम मत रखो ना, फिर से बात करना है इनसे। क्या आ रहा है देखो, थ्रेड जीरो, सो थ्रेड वन पहले कैसे आ गया? मैंने बताया था। यस, मोहित इज करेक्ट। आदमी में लगन होनी चाहिए, एसिंक्रोनस, नॉट इन ऑर्डर। और ऐसा भी हो सकता है कि डेमन थ्रेड की प्रायोरिटी कम होती है, तो देखो ट्रू वाला जो डेमन प्रायोरिटी कम है तो पीछे ही आएगा। बट फिर भी मेरी बात को पकड़ मत लेना कि घर पे हो गया कि पहले आ गए तो मेरे पास एक ही जवाब है। देखो अब के ऊपर आ गए। एक बात बता चुका हूं तुम्हें कि मल्टी थ्रेडिंग का कोई आउटपुट समझाने लग जाए तो तुम समझ जाना, राइट, कि इसको थ्रेडिंग की समझ, वो क्रम नहीं समझा सकता भाई तुम। Why GRE terminate the daemon thread if there is no user thread remaining? अगर कोई यूजर थ्रेड है ही नहीं तो आखिर में जेवीएम इनको क्यों मार देते? भाई तुम मुझे एक बात का जवाब,
डायमंड थ्रेड का सोल पर्पस क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है उनका, दूसरे थ्रेड को सेवाएं देना? वो है ही नहीं, अब वो है ही नहीं, तो फिर क्यों काम करें भाई? नहीं करना चाहिए ना। तो इसीलिए जेआरई उन्हें मार दिया, उनका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। कह रहा है ना, सोल पर्पस ऑफ डायमंड थ्रेड इज दैट it provides a services to the user thread for the background supporting tasks. If there is no user thread, why should JVM keep running these thread? That is why JVM terminate the daemon thread if there is no user. Normally मेन थ्रेड के मरने पर चाइल्ड थ्रेड नहीं मरते। क्यों? क्यों नहीं मरते? क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो वो यूजर थ्रेड है, और यूजर थ्रेड इंडिपेंडेंट होता है बेटा। आपने कई बार ऐसा देखा होगा, ये रिश्तेदारियां ऐसी बना दी हैं, और ऑटोमेटिकली जहां पे आपका पहले अटैचमेंट था वो कम होता आता है। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जब हम छोटे थे ना, और गर्मियों की छुट्टियां होती थी स्कूल्स में, तो हम अपनी नानी के यहाँ पहुंच जाते थे। एक एक महीने, मतलब ऐसा लगता है हम अमेरिका जा रहे हैं कभी, ऐसा लगता था। बड़े एक्साइटेड, गन्ने खा रहे हैं, ईख कहते हैं उसको हमारे यहाँ। गन्ना सुना है ना आपने? राइट। ईख होती थी, मतलब चारवाटी में वो प्लेस है, करावली के आसपास। तो ईख खा रहे हैं, मतलब फुल एंजॉयमेंट। अब विश्वास करिए, सालों हो गई हैं, जाते ही नहीं, और याद भी नहीं आती। क्यों? शादी हो गई है ना। अब रुझान किधर बढ़ गया? ससुराल की तरफ। अब वहां भी बताऊं, ससुराल बड़ा मोह रहता था पहले, मोमीस लगा। बट अब वहां भी स्टेज ऐसी आने लगी, पहले तो जीजू था मैं, अब वहां फूफा वाला फील आने लगा है। क्यों? क्योंकि जो मेरे साले, उनके बच्चे बड़े होने लगे भाई। अब उनकी नहीं चलेगी घर में, सालों की, अब उनकी चलेगी। तो फूफा की कोई इज्जत नहीं। राइट। धीमे धीमे, अब तुम बताओ अपने बाबा से, मतलब कितना लगाव हुआ। जेनरेशन जैसे जैसे बढ़ती जाती है, उनके चाहने वाले कम होते जाते हैं, फिर उन्हें ऐसा लगता अब चलो भाई। तो मरने का उनको भी दुख नहीं होता। आज तुमसे कोई कहे मर जाओगे शाम तक, खाना नहीं खाओगे। राइट। एक बुजुर्ग आदमी, अरे भाई अब तो ले जाओ। अब वो तो रोज डिमांड कर रहे, बट कोई ले नहीं जाता। राइट। एक्चुअली उनके चाहने वाले कम हो गए। ये सुसाइड उसाइड करते हैं, तो आपने देखा होगा, वो पूरी तरह से आइसोलेट हो जाते हैं लोगों से। जीने से ज्यादा मजा उनको मरने में आता। सार बताना चाहता हूं, इफ देर इज नो यूजर थ्रेड, व्हाई शुड जेवीएम कीप रनिंग दीज थ्रेड्स? So, if there is no user thread, why should JVM keep running this thread? That is why JVM terminates the daemon thread if there is no user thread. मैं बताना, नॉर्मली मेन थ्रेड के मरने पर चाइल्ड थ्रेड नहीं मरते भाई, बिकॉज बाय डिफॉल्ट ऑल द थ्रेड्स आर व्हाट? यूजर थ्रेड। एंड यूजर थ्रेड इज इंडिपेंडेंट थ्रेड, बट इफ यू वांट, आप चाहते हैं कि मेन थ्रेड मरे तो चाइल्ड भी मर जाए, तो उसको डेमन बना दो। क्या बना दो उसे? डेमन। कुछ समझ में बैठ रहा है क्या? ये कभी ना कभी रियल टाइम में इनकी जरूरत पड़ेगी। कहां जरूरत पड़ेगी? रियल टाइम। क्लास का नाम क्या लिखा? चाइल्ड। इनहेरिट किसको कराया? थ्रेड। ये मेरा रन मेथड है बेटा। इसने कहा एम आई डेमन? क्या मैं डेमन हूं? अगर होगा तो यस बोलेगा, नहीं तो नहीं बोलेगा। तो देखो, ये सेम प्रोग्राम है। एक्सटेंड थ्रेड एग्जीक्यूशन तो मेन से शुरू होगा, मेन में ऊपर वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बना। देखो, इस चाइल्ड थ्रेड में थ्रेड की सारी शक्तियां इनहेरिटेंस आ गई होंगी। अब इसे डेमन नहीं बनाया,
ये अपने बारे में बता रहा है। एक थ्रेड तो जेआरई ने खुद शुरू कर दिया होगा ना, उसमें लिखा आई एम मेन थ्रेड बट मेरा जीवन बहुत छोटा है, शॉर्ट लाइफ, मरने वाला हूं। बट मरने से पहले थ्रेड को चला गया, थ्रेड को चला गया। ये कह रहा एम आई डेमन, ये कहेगा नो, क्यों सेट डेमन को तो कमेंट बना रखा है भाई, सेट डेमन को क्या बना रखा है। अब मैंने ये प्रोग्राम यहां से ले लिया, मुझे तुम ये बताओ इस प्रोग्राम को किस नाम से सेव करूं। अब ये तो क्या मत देना सर, किसी से भी कर, तो किसी बच्चे ने आवाज दी जिसमें मेन हो, इससे सेव करना चाहिए था इस प्रोग्राम। यहाँ आए बेटा, और यहाँ आके क्या लिख दिया, डॉट। कोई दर्द तो नहीं है अब तक आपको। सी, जावा सी, देखो बच्चा नहीं मरेगा, यूजर थ्रेड है ना, इंडिपेंडेंट, पापा नहीं रहे कोई टेंशन नहीं है। लूप को 10 बार चलाऊंगा, 1 2 3 4 5 7, रुक रुक के चला रहा है। एम आई डेमन, फॉल्स आएगा वो, और फॉल्स आएगा तो मरेगा नहीं भाई। आई मीन थ्रेड शॉर्ट लाइफ, एम आई डेमन, एम आई डेमन, उसने कहा फॉल्स। कुछ समझ में आया, समझ से परे है ये, समझ में तो आ रहा होगा। नहीं नहीं सर, हम ये चाहते हैं। अभी मैं कल न्यूज देख रहा था, दीपक चारा आपने सुना होगा, T20 के एक मैच को खेला था, उसके एक ओवर में 26 रन पड़ गए थे। दीपक चारा आगरा का ही है, आई थिंक इज द ओनली इंटरनेशनल प्लेयर जो आगरा से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो इतना फेमस नहीं हो पाया शायद, बट उसने शायद कुछ मैचेस खेले, शायद इंडिया की टीम में आया है, नहीं इंडिया की टीम में नहीं आया, शायद T20 में इंडिया की टीम में आ गया है। ठीक है, मुद्दे की बात समझते हैं। उनके फादर का नाम लोकेन चार है, वो एयरफोर्स में थे, बट उन्होंने अपने बेटे की खातिर एयरफोर्स की जॉब छोड़, करती हुई जॉब छोड़ दी कि मुझे अब बेटे को इंडिया ही खिलवाना। फौजी लोग क्रेजी होते हैं। अभी मैं न्यूज देख रहा था, परसों एक शादी में गए थे वो, सैटरडे वाले दिन, सैटरडे, वहां उनको हार्ट अटैक आया और वो बहुत बीमार है। तो उनके बच्चे को पता लगी, आपने देखा होगा फाइनल वाले मैच में दीपक चार था नहीं, उसकी जगह कोई और खिलाया था उन्होंने। दीपक चार वहां से तुरंत आया कि भाई मैच इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी, हालांकि उसका 1 साल बाद सिलेक्शन हुआ है इंडिया की टीम में दोबारा, उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था। बट वहां से तुरंत, वहां से फ्लाइट से दिल्ली आया, दिल्ली से अलीगढ़ पहुंचा। तो आज उसका पूरा एक लेख आया, कल था पता नहीं, फॉरगेट, बट मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ चीजों को। पिताजी की खबर सुनते ही बच्चे ने सारे काम छोड़ दिए, कि उसको पता है कि इन्होंने मेरे लिए कितना sacrifice किया। सार समझो, अब हमने डेमन बना दिया चाइल्ड डिपेंडेंट। पिताजी की लाइफ शॉर्ट है, स्टार्ट किया, बट जैसे ही यहां पहुंचा, खबर आ गई कि पिताजी बहुत प्रॉब्लम, राइट। मेरा विश्वास करिए, उसने कहा ये लूप जाए बाहर में, मैं वापस जा रहा हूं, राइट। देखो तो सही, ठीक, चला ही नहीं, बच्चे को खबर मिली तुरंत आ गया होगा, यानी कि वो भी नहीं रहा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट सर। कम से कम इस लाइन को तो चला देता। तुम क्या समझते हो कि जब हमें स्टार्ट को कॉल करते तो क्या डायरेक्टली रन कॉल होता, नो। जब हम स्टार्ट को कॉल करते स्टार्ट में भी कोई कोड होगा, और मैंने जहां तक इसको समझा है, थ्रेड का जब स्टार्ट कॉल करते हैं तो ये अपनी अर्जी लगाता है थ्रेड शेड्यूलर के पास जाके, कि भाई आई एम ऑल्सो रनेबल, मैं रन हो सकता हूं, आई एम कैपेबल इनफ। जैसे आप कहीं जाएं फरियाद लेकर,
तो हो सकता है आपकी सुनवाई हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सुनवाई ना हो, तारीख नहीं मिली आज तो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां से स्टार्ट से रन डायरेक्ट कॉल नहीं होता, इनके बीच में एक पूल होता है रनेबल। जब हम स्टार्ट को कॉल करते हैं तो वो किस पूल में जाता है? रनेबल में। जब रन चल रहा होता है उसको रनिंग कहेंगे, उसको क्या कहेंगे बेटा? रनिंग। मैंने इसे कंपाइल किया, सॉरी, मेरा ये फास्ट होगा, but sometimes it gives that message also. Sometimes it gives what? That message also. Let me write down one more line. एक लाइन और लिख देता हूं। मैं उसको थोड़ा वक्त देना चाहता था। किसे वक्त देना चाह रहा हूं? डेमन को। देखिए, कुछ काम कर लिया ना उसने, ओके, उसने अपने बारे में बताया, भाई मैं तो डेमन हूं, और 2 बार प्रिंट भी हो, तुरंत खबर पहुंची, बीच मैच में से आ गया, राइट, छोड़ के। उसने ऐसा नहीं कि एक ओवर और डाल, राइट। सो ये कुछ पॉइंट्स मुझे आपको इसमें बता, उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। क्या नाम है इस टॉपिक का? गार्बेज कलेक्शन। सो बहुत बड़ा टॉपिक है। ये मैंने एक बुक से लिया है, सर्टिफिकेशन गारंटी से। एक क्वेश्चन टीसीएस में पूछा गया था, किसी बहुत पुरानी बात बता रहा हूं आपको मैं, कि एक पूरा कोड दे रखा था, इसमें से बताइए कितने ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो गार्बेज कलेक्शन के लिए इलिजिबल है। मैं कोई ये कहे कि इस इतने बकरों में से बताओ कौन सा ईद पे कटेगा, मतलब कितने बकरे इलिजिबल हैं ईदी पे चढ़ने। यानी कि उसमें ये जज करना था कितने ऑब्जेक्ट अनयूज्ड, कितने ऑब्जेक्ट क्या है? अनयूज्ड। दैट्स ऑल गाइस, ये मुझे आपको इसमें समझाना था। गार्बेज कलेक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है, राइट। अब मेरी नीयत में आ रहा है खोट, हालांकि इसमें 1-2 क्लास में खत्म हो जाएगा। वैसे एक दो टॉपिक बचे, थ्रेड की लाइफ साइकिल और गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन, क्योंकि तुम में से पढ़ तो कोई रहा नहीं, समय पास कर रहे हैं सब। तो मेरा एक सजेशन है तुम्हें, हर बच्चे को अब पूरी तरह से तो सर्वलेट में जुटना चाहिए, और 8 to 9 वाले बैच में जुटना चाहिए। मेरा मूड होगा मैं किसी दिन आपको ये बता दूंगा, बट दोनों बैचेस में आपको जुड़ना है। ये मेरी लास्ट लाइन आप समझ लीजिए। जावा को बेहतर आप तभी कर सकते हैं जब आप 2 बैचेज में पढ़ते हो, और अगर आपको इसी फील्ड में रहना है मेरे भाई, तो आप अपने अंदर काबिलियत डेवलप करें। बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, मेरा मानना यह है अगर आप 4-5 घंटे इसको देते हैं तो 9-10 महीने में आदमी से मतलब आराम से एक आदमी बना जा सकता। हर चीज टाइम मांगती है। अगर आप ऐसे ही समय पास कर रहे कोई फायदा नहीं, आपने मेरा ही फायदा किया, राइट। आप सोचिए और आप स्टेप बाय स्टेप चीजें करिए। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जैसे कुणाल है, बट पैसे देना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसके साथ साथ वो पढ़ना भी आपको पड़ेगा। मुझ पे इतने सारे कोर्सेज हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं नहीं पढ़ पाता, कई बार तो मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ कि इनमें से पढ़ूं क्या। आप अपना गोल सेट करिए, नहीं है कोई कंफ्यूजन मुझसे बात करिए। आप पहले एक लैंग्वेज पे ग्रिप बनाओ, उसके साथ हल्का फुल्का डीएसए पढ़ो। बहुत नॉमिनल सी फीस चार्ज कर रहा हूँ, जावा के थ्रू पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो ऑनलाइन पढ़ाता हूँ।
सिंपल 2,500 रुपये कहानी खर्च कर लेते होंगे आप। एक कंसिस्टेंसी तो बनेगी। यूट्यूब पर आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, बट वो तुम नहीं पढ़ पाते। द रीजन इज, पहला रीजन तो ये कि पैसे नहीं लगे होते, पहला कारण तो ये है। दूसरी चीज, वहां पे तुम्हें कोई संकट होगा, तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। भाई तुम्हारे कमेंट का जवाब दे या ना दे, तुम कौन हो भाई? यहाँ पर आपको चीजें जल्दी मिलेंगी। हमको डर रहता है बच्चा हमसे नाराज ना हो, राइट? तो आप इन चीजों पे सीख सोचें और फ्रेमवर्क जरूर पढ़ें इसे। तभी कहीं ना कहीं मौका मिलेगा तो परफॉर्म तो करना पड़ेगा। मौके को नहीं बना पाए तो गड़बड़ हो। वहां जाके वो जमाना गया कि बड़ी कंपनीज पहले 6 महीने की 1 साल की ट्रेनिंग कराती थी, अब नहीं कराती। इंसान चाहिए रेडी टू वर्क। पहले काबिलियत डेवलप करो, जब लगे कि काबिलियत डेवलप हो गई, मेरा विश्वास करिए, अभी मेरे पास जॉब की ऑप्शन है, 8 लाख रुपए गारंटी से मिलेंगे फ्रेशर। मुझे लगभग उसमें से 20-25 हजार रुपए मिलेंगे पर बच्चा। ऑडियंस क्या है? बीसीए पास आउट, बीटेक पास आउट और एमसीए। शायद वो फाइनल ईयर, फाइनल सेमेस्टर के लोगों के लिए भी, बट फिर भी मेरे अंदर एक्साइटमेंट नहीं है। क्यों नहीं है पता है? क्योंकि होगा ही नहीं तुम्हारा। तुम्हारा हो ही नहीं सकता। क्यों? सर आप इतना श्योर से कैसे कह सकते हैं? मैंने सारे घोड़े खोल लिए अपने, एक बच्चे का हुआ बस। थोड़ा सा स्टार्स भी होते हैं, बट क्या आपको ये सब कुछ आता है? बच्चा लायक होता नहीं है और बच्चा फिर कोशिश करता है। ये मैंने शायद कल भी आपको दिखाया था। काइंडली प्रिपेयर दीज टॉपिक्स इन डिटेल। कहां पे क्या नहीं आता ये देखो आप। डीडी सर आप तो उसकी कह रहे थे, स्प्रिंग हाइबरनेट की। इतना कुछ तो वो चेक करके तुम्हें स्प्रिंग हाइबरनेट पढ़ाएंगे और उसके 1-2 लाख लेंगे, बट पहले लेटर दे देंगे तुम्हें, ऑफर लेटर। मतलब भरोसा पहले दे देंगे। एनआईटी इज नॉट अ फ्रॉड कंपनी। मतलब मैं इतना उनको जानता हूं, मैंने नौकरी वही की। और लोगों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो ये स्केलर, ये कोडिंग निंजा, ये न्यूटन स्कूल, फंक्शन अप, मसाई, ये भी तो सर गारंटीड जॉब चला रहे हैं। 20-30% का सक्सेस रेशियो है, बट बच्चा कर रहा है। रीजन इज कि जॉब दिख रही है, गारंटीड जॉब। हालांकि आपको कहने लगे गारंटीड जॉब अश्योर्ड। ऐसा हो गया, ऐसे समझो गर्मियों में 1 रुपया लाओ और एसी ले जाओ। नीचे बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लेकर रहता, चेक लेके आना, तुम्हारा कुछ और होगा, फिर वो बजाज से करा देते तुम्हारा लोन। देने तुम्हें ये पूरे पैसे 30 हजार या 40 हजार। सेम कॉन्सेप्ट इज हियर। वहां इतनी कंडीशंस होती हैं उनकी। कैन यू बिलीव, मेरे यहाँ बहुत सारे बच्चे वो उसमें अच्छा परफॉर्म करने के लिए ट्यूशन पढ़ते हैं कि स्केलर में वो फेल ना हो जाए, इसलिए मुझसे जावा सीख रहे हैं। सो इट इज ऑल ट्रैप। कोई आपकी नौकरी नहीं लगवा सकता भाई। आपको मौका दिलवा सकता है, तो मौका दिलवा। ये मैंने कुछ बच्चों से, जैसे पेपर दे के आ रहे हैं वही पकड़ लेते हैं ना बच्चों को, कि तुझसे क्या क्या पूछा है प्लीज बता जा। काइंडली गो थ्रू दीज टॉपिक एंड क्लियर द कॉन्सेप्ट अबाउट द क्लास और ऑब्जेक्ट ऊप्स के कॉन्सेप्ट, एक्सेप्शन एरर, एक्सेप्शन हैंडलिंग, डेटा स्ट्रक्चर विद एग्जांपल, understand the front end with HTML से JavaScript, work and understand the complete login functionality। MVC क्या होता है, डेटाबेस के कॉन्सेप्ट सीख लो। how to write the queries using the joins, how to connect an application with a database, practice writing same program logic using array or control structure with what this one। फ्रंट एंड में ये, बैक एंड डीएसए में ये, कम से कम मैं कौन सा कह रहा हूँ तुम हाईफाई डीएसए सीख, कम से कम इतना तो सीख लो। लिंक लिस्ट क्या है, सर्चिंग क्या होती है, सॉर्टिंग क्या है, एल्गो किसे कहती है, इंग्लिश का कम्युनिकेशन, और एक प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में कुछ नहीं तो किरण ऐप जरूर सीख।
आप मुझसे कोई भी पढ़ रहा होगा, मैंने हर जगह करंट एप्लीकेशन पढ़ाई होगी। जेडीबीसी पढ़े होंगे, मैंने जरूर बनवाई होगी। अरे झूठी हाँ मत करना भाई, मैं तुम्हारे प्रैक्टिकल में नंबर थोड़ी काटूं, राइट। सर्वलेट में भी पढ़ाऊंगा, हाइबरनेट में पढ़ाता हूँ, हर जगह सिखाऊंगा। आप एक ही एप्लीकेशन है, वही पूछी जाती है। सो जब आप किसी कंपनी में जाएंगे और आपकी कोई ट्रेनिंग ले रहा होगा, तो वहां पर कुछ पैरामीटर्स होते हैं, बच्चा कैसा है, रेस्पॉन्सिव है या नहीं है, कैसा ग्रेस्पिंग पावर कैसी है, उसके बेस पर फिर आपको प्रोजेक्ट पर डाला है। सो पढ़ो जरूर भाई, एक स्टेप इसमें आगे तो बढ़ाना पड़ेगा। नहीं बढ़ा रहे आप, बहुत सारे लोग आए चले गए, मन बदलते रहते हैं लोगों के, ये छोड़ के कुछ और कर लेते हैं, वो छोड़ के कुछ और कर लेते हैं, कुछ नहीं हो पाता। एक समय ऐसा आता है, एज निकल जाती है, सुधर जाओ जल्दी से, ठीक है, विदा हो जाओ।